अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 2 पेज का लिख दूं तो मेरे ज़्यादा नंबर आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए है, चाहे 2025-26 जो भी हो, पर मैं इसको 2025 में बना रहा हूँ। सबसे पहले हमारा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद, यहाँ पर आपको डालना है परिचय, इसी प्रकार से बोर्ड की कॉपी में भी लिखना है। नाम महाकवि जयशंकर प्रसाद। जन्म कब हुआ था? सन 1890 ईस्वी में 30 जनवरी को। जन्म स्थान क्या था? वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका हुआ था। मृत्यु कब हुई थी इनकी? 15 नवंबर सन 1973 में इनकी मृत्यु हुई थी। पिता का नाम क्या इनके क्या था? देवी प्रसाद साहू इनके पिता का नाम था। एंड माता का नाम क्या था इनके? मुन्नी देवी इनकी माता का नाम था। तो ये है इस जयशंकर प्रसाद जी का ओवरव्यू। अब इसको हम देख लेते हैं पूरा डिटेल में। ओवरव्यू खत्म होने के बाद मैं आपको अब डिटेल में जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बताता हूँ। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ था। काशी के प्रसिद्ध कॉलिंस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थिति अनुकूल ना होने के कारण, मतलब उनके घर की स्थिति अनुकूल नहीं थी या पैसे नहीं थे, जो भी हो हैं, होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। मतलब उनकी शिक्षा कहाँ तक है? 8वीं तक है। ठीक है। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। उन्होंने घर पर ही ये सारे सब्जेक्ट पढ़े। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद सन 1973 में निधन हो गया। इनका निधन सन 1937 में हो गया। एंड इनका जन्म 1889 में, यहाँ पर 1937 में गलत बोल गया था, 1973। ठीक है। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां कौन कौन सी है देख लेते हैं। चित्रधारा, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी है। आधुनिक हिंदी की, मतलब आप इन्हें भी याद कर लें, ये पूछी जा सकती हैं। आपके जो 20 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर पूछी जा सकती हैं कि उनके प्रमुख काव्य कौन से हैं जयशंकर प्रसाद जी के। तो आपको बताना है झरना है, आंसू है, लहर है, कामायनी है। ठीक है। उसके बाद आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति माने जाने वाली कामायनी। तो यह आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति कौन है? कामायनी। कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। कैसे? अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदन गुप्त और ध्रुव स्वामी उनके नाटक हैं। तो ये इनके नाटक हैं। और इसे इस प्रकार भी पूछ सकते हैं एमसीक्यू में कि जैसे कि चंद्रगुप्त किसकी रचना है? तो आपको पता है कि जयशंकर प्रसाद की। और चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? तो चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? नाटक। ऐसे जैसे ये है कंकाल, तितली और इरावती, तो ये किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है। इसके आगे तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास हैं। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। फिर देख लेते हैं क्या है आगे। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और आज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य एवं सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है। तो ये था आपके जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। इस प्रकार से अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिख के आते हैं तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, क्योंकि यह कितने नंबर का आता है देख लें, 3 या 4 नंबर का आता है। और इसे आपको 80 से 100 शब्दों के बीच में लिखना होता है। ठीक, मतलब 80 हो, 85 हो, 90 हो, तो अगर जब आप ऐसे लिखेंगे तो आपके लगभग 80 से 90 शब्द के बीच में बनेंगे। अब अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 2 पेज का लिख दूं तो मेरे ज़्यादा नंबर आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नंबर आपको फुल 3 ही मिलेंगे, इतने 3 हो या 4 हो।
ठीक है, देख लें आप अपना।